हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूएनएम क्लासेज बंगलौर में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आपने वीडियो के थंबनेल और वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले। तो आप बिना वीडियो को मिस किए इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। आपको जितने भी डाउट्स है रीचेकिंग और रिवोल्यूशन से रिगार्डिंग, तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जब किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड द्वारा जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए, अपने मार्क्स अपग्रेड करने के लिए, अगर उन्हें लगता है कि उनके मार्क्स कम आ रहे हैं या टोटलिंग में मिस्टेक की गई है, तो वो मार्क्स बढ़ाने के लिए हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं कि रीचेकिंग का फॉर्म भरे और या रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरे। तो सटीक और सही जानकारी नहीं होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो रीचेकिंग का फॉर्म और रिवोल्यूशन में अंतर नहीं समझ पाते हैं और रिवोल्यूशन के फॉर्म की जगह रीचेकिंग का भर देते हैं और रीचेकिंग की जगह रिवोल्यूशन का फॉर्म भर देते हैं। तो उन्हें काफ़ी खामियाजा उठाना पड़ता है, उनका साल जो है एक साल बर्बाद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं कि रीचेकिंग होता क्या है। जी फ्रेंड्स, अगर आपके कम मार्क्स आए हैं और अगर आप चाहते हैं कि किसी सब्जेक्ट या किसी पेपर में आप मार्क्स गेन यानी बढ़ाना चाहते हैं तो आप रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं। अब रीचेकिंग में होता क्या है? रीचेकिंग में ओनली केवल आपकी जो मार्क्स है, जो भी आपको नोटबुक में जो आपने लिखा था उसमें जो मार्क्स दिए गए आगे वाले एग्जामिनर के द्वारा, केवल वो काउंट किए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, रीचेकिंग में केवल जितने आपके मार्क्स आए तो केवल उनके मार्क्स की आपकी रीटोटलिंग की जाती है। ठीक है, आई होप को समझ आया होगा कि केवल और केवल आपकी रीटोटलिंग की जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके 30 मार्क्स आए, ठीक है, अगर आपने रीचेकिंग का फॉर्म भरा है तो यूनिवर्सिटी द्वारा या जो भी बोर्ड है, लगता है आपका एमडीयू जो भी लगता है, आपके आरबीएससी जो भी आपका बोर्ड लगता है, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करेंगे, आपका नोटबुक निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पूरा जो है उसमें आपके जितने भी मार्क्स आए, एक एक क्वेश्चन के मार्क्स वो काउंट करेंगे। अगर काउंट में कोई मिस्टेक पाई जाती है, मान लीजिए आपके जो है मार्कशीट में, ऑनलाइन मार्कशीट में आपके 30 मार्क्स हो रहा है और लेकिन आपकी काउंट टोटलिंग करने के बाद आप उसमें जो 32 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको 32 मार्क्स दिए जाएंगे, अपडेट होकर आपके पास 32 मार्क्स की नई मार्कशीट आपके सामने अपडेट हो जाएगी। लेकिन 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 एक विशेष बात, अगर आपके बाय द वे टोटलिंग रीटोटलिंग मार्क्स करने के बाद अगर आपके जो मार्क्स है वो 28 ही आ रहे हैं, यानी 2 मार्क्स कम आ रहे हैं, गलती से किसी क्वेश्चन के 2 बार मार्क्स ऐड हो गए, तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रीचेकिंग का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप ये निश्चित मत हो जाएगी कि मेरे नंबर 100% बढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके रीटोटलिंग में अगर मार्क्स बढ़े हुए आ रहे हैं तो 100% बढ़ेंगे, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो वो के मार्क्स आ जाएंगे। और अगर कम आ रहे हैं, गलती से मान लो जो रीटोटलिंग की गई थी उसमें से गलती से मान लो कि जो मार्क्स है एक क्वेश्चन के 2 बार मार्क्स ऐड हो गए, मान लो 28 हो रहे थे, आपको 30 मिल गए, तो 100% आपके 28 हो जाएंगे। तो रिस्क है, इसमें बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, तो काफ़ी सोच समझ के इसके फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अब बात करते हैं रिवोल्यूशन क्या होता है। तो रीचेकिंग से बिल्कुल अलग है रिवोल्यूशन। तो एक बात और बता दूँ, इनकी फीस भी ज़्यादा होती है, रिवोल्यूशन की फीस भी ज़्यादा होती है, इसमें वर्क भी ज़्यादा होता है। अब क्या होता है रिवोल्यूशन में? रिवोल्यूशन में आपके जो है मार्क्स की टोटलिंग तो की जाती है, इसके साथ साथ जितने भी आपके मार्क्स आए, ठीक है, उस मार्क्स को या तो काट दिया जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा या उसको टेप चिपका दी जाती है। ठीक है, समझ में बात? जितने आपके मार्क्स है उस पर आपको टेप चिपका दी जाती है, उसको हाइड कर दिया जाता है। मतलब लास्ट में जब ऊपर आपने देखा होगा या आपने कभी नोटबुक मंगाई होगी यूनिवर्सिटी से, तो ऊपर आपको जब वो मार्क्स देते हैं, एक एक मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन का उसमें सामने मार्क्स लिखे होते हैं और लास्ट में टोटलिंग क्या होता है, तो उस टोटलिंग को किसी टेप द्वारा चिपका दिया जाता है, पूरी कॉपी को नहीं, टेप द्वारा उस मार्क्स जो है, मान लीजिए 50 मार्क्स का आपके पेपर था, उसमें से 30 आ रहे हैं, तो 50 जो 30 मार्क्स है उसको आपको जो टेप से चिपका दिया जाता है। फिर उसके बाद जो आपकी नोटबुक है, अगर आपने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा, ध्यान से सुनिएगा, आपकी नोटबुक किसी दूसरे टीचर्स के पास जाएगी, उसी टीचर्स के पास नहीं जाएगी जिसने आपने आपकी पहले नोटबुक चेक की, दूसरे के पास जाएगी और दूसरा टीचर उस पूरी नोटबुक को वापस शुरू से स्टार्टिंग से चेक करेगा, पूरा अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि उस बार उसको अच्छे से नोटबुक चेक करके देनी है, क्योंकि रिवोल्यूशन डाला है। ठीक है,
फिर उसके बाद अगर इसमें कंडीशन ये होती है कि आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर मार्क्स बढ़ते ही नहीं है तो घटने की संभावना तो बहुत बहुत कम रहती है, लेकिन कुछ रेयर ऑफ कंडीशन में यानी 9 या 10% में आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, लेकिन 90% संभावना होती है कि आपके मार्क्स जो है बढ़कर, अगर आपका मैटर अच्छा है, अगर आपको लगता है तो आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भरिएगा। आपकी पूरी वापस जो है बाकायदा आपकी जो है जो भी आपकी आंसर शीट है वो पूरी अच्छी तरीके से चेक होगी, दूसरे एग्जामिनर से चेक होगी, आपके पहले कितने मार्क्स आए उसको हाइड किए जाएंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ आपके वापस नोटबुक चेक होती है। तो ये अंतर होता है रीचेकिंग और रिवोल्यूशन में। मैंने बता दिया रीचेकिंग की फीस कम लगती है क्योंकि इसमें काम भी कम होता है, और रिवोल्यूशन में आपके वापस नोटबुक जाती है तो काफ़ी खर्चा भी आता है, यूनिवर्सिटी को जो भी आपके रिगार्डिंग बोर्ड है उसको खर्चा भी आता है, तो इसकी फ़ीस ज़्यादा लगती है। तो अब आपको डिसाइड करना है। आई होप कि आज के इस वीडियो के बाद आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं होगी जब भी आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट हुए कि रीचेकिंग का फॉर्म भरना है या रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना। तो सबसे बेस्ट जो होता है वो रिवोल्यूशन होता है। अगर आपको लगता है कि मैंने सारे आंसर सही किए फिर भी मेरे जितने मार्क्स आने थे उससे कम मार्क्स आए तो 100% आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भरिएगा। कुछ दिनों के बाद जब आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भरोगे तो उसके कुछ ये अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग बोर्ड का होता है कि कितने दिन बाद वो रिजल्ट के बाद रिवोल्यूशन का फॉर्म ओपन करते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आज रिजल्ट डाला उसके कल ही रिवोल्यूशन और रीचेकिंग का जो लिंक है वो एक्टिवेट कर देते हैं, बहुत से 5 दिन बाद करते हैं। रिजल्ट में भी वो सबका अलग अलग स्टेज के हिसाब से होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, केवल हम ये बात करेंगे कि रीचेकिंग और रिवोल्यूशन क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा रीचेकिंग और रिवोल्यूशन, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा रीचेकिंग और रिवोल्यूशन में किसका फॉर्म आपको अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सी बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और एक विशेष बात है, रीचेकिंग और रिवोल्यूशन का फॉर्म रिजल्ट आने के बाद केवल और केवल मात्र आप एक बार भर सकते हैं। अगर आपने रीचेकिंग का फॉर्म भरा है तो आप रिवोल्यूशन का नहीं भर सकते, अगर रिवोल्यूशन का भरा तो रीचेकिंग का नहीं भर सकते। तो पूरा सोच समझ के इसमें फॉर्म फिलअप कीजिएगा। बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे आपके ग्रेस है या सप्लीमेंट्री है तो हम चाहते हैं कि भाई रीचेकिंग का फॉर्म डाल देते हैं, रिवोल्यूशन का फॉर्म डाल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप रीचेकिंग का फॉर्म भरे तो रिवोल्यूशन का नहीं भर सकते, रिवोल्यूशन का भरे तो रीचेकिंग का नहीं भर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो आपने जो लिखा है, जो हमने आंसर शीट में लिखा है वो सबको पता ही रहता है क्या लिखा है, कितना पानी में है कितना ऊपर है वो सबको पता ही रहता है। तो आपके हिसाब से देखिएगा और रीचेकिंग या रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अब इनका सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, हर यूनिवर्सिटी का अलग प्रोसेस होता है, हर बोर्ड का अलग प्रोसेस होता है, तो सबका अलग अलग स्टेज वाइज प्रोसेस होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से अलग अलग और लेटेस्ट जॉब अपडेट प्राप्त करने के लिए, नई नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।